सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो यार इसी नोट पे आज हम अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक ऐसा चैप्टर अगर आप थोड़ी देर भी फोकस करके आप इसको ध्यान से देखोगे तो आसानी से इस चैप्टर में मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूँ। अगर इन पॉइंट्स को आपने ध्यान से देखा और वीडियो ख़त्म होने के बाद बस 2 से 3 बार लिख लिया आपने, सो मैं गारंटीड देता हूँ और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद इसके क्वेश्चन आपसे नहीं गलत होने वाले हैं। सिर्फ 5 पॉइंट्स को ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं विद द पॉइंट 1। सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है कि आपको सबसे पहले फिगर बनानी होती है। मतलब आपको प्रश्न में किसी प्रकार से बोला होगा कि मान लो आपको ऐसा प्रश्न आता है कि आपको एक सर्कल और एक y = x वाली लाइन के बीच में एरिया निकालना है। अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बताऊंगा, तो अच्छे से फोकस करिएगा। सबसे पहले फिगर बनानी है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से y एक्सिस और x एक्सिस बनाऊंगा। अब मैं सर्कल की फॉर्मेशन करूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ उसने मुझे बोला है कि मुझे y = x वाली लाइन बनानी है। तो आप सबको पता है वो लाइन कुछ ऐसे बनती है। तो ये मैंने क्या कर दिया, मेरी फिगर का कंस्ट्रक्शन कर दिया। सबसे पहला आपका काम यही होता है कि आपको फिगर बनानी होती है, ठीक है। समझ गए सर। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है, देखो सेकंड पॉइंट होता है वो आपसे कोई एरिया पूछेगा कि आपसे उसने मान लो जैसे पहले पॉइंट की तरफ चलो, उसने आपसे बोला कि आप मुझे एक ऐसा एरिया बताओ जो सर्कल और लाइन के बीच में है बट वो एक्स एक्सिस के साथ में है। अब ध्यान से देखना, सर्कल और लाइन के बीच में आपको एक ये वाला एरिया भी दिख रहा है, ये एरिया भी है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, मतलब कुछ 6 आपको डिफरेंट एरियाज दिख रहे हैं। बट ध्यान से मेरी बात समझो, उसने साथ ही साथ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी बोला है। तो आप बताओ कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। तो वो आपसे कौन सा एरिया पूछ रहा है, ये वाला। बट आप बोलोगे सर ये वाला एरिया भी हो सकता है। तो अगर ये वाला एरिया भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी दे रखा है, मान लो क्वेश्चन में 4 चीज़ दे दी कि सर्कल और लाइन एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कौन सा एरिया निकालना चाहते हो आप, ये वाला एरिया निकालना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, फिगर बनाई। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये सेकंड स्टेप है कि जो मुझे एरिया निकालना है मैंने उस एरिया को क्या कर दिया, शेड कर दिया। हो सकता है आपसे वो वाई के रिस्पेक्ट में एरिया पूछ लेता, तो अब ये वाला एरिया कलर कर देते या शेड कर देते। अच्छा सर ये भी कर लिया। अब मुझे ध्यान से एक चीज़ बताओ, इसी पॉइंट 1 पे बताओ कि आपको ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये क्या कर रहा है, सर्कल और लाइन इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो तीसरा पॉइंट इसी पर बेस्ड है। तीसरा पॉइंट कहता है कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, आपके पास सर्कल की इक्वेशन है, आपके पास लाइन की इक्वेशन है, y = x या कोई और भी लाइन की इक्वेशन हो सकती है, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। क्लियर, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करना है अभी क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या निकालोगे आप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार ये, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया उस पॉइंट से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। इतना कर लिया, मतलब 3 पॉइंट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने फिगर बना ली, अब उसमें जो रिक्वायर्ड एरिया पूछा था उस एरिया को हमने शेड कर दिया, उन दोनों कर्व्स के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकाल लिया और परपेंडिकुलर भी हमने निकाल लिया। अब फोर्थ पॉइंट में क्या करना होता है, अब आपको जो एरिया लेना है वो आपका किसी की भी रिस्पेक्ट में हो सकता है वो किसके रिस्पेक्ट में हो, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो सकता है वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो, ठीक है। अगर मान लो वो क्वेश्चन में नहीं बोलता कि एरिया किसके रिस्पेक्ट में लेना है, तो आपकी मर्जी भाई, फुल आपकी मर्जी है। आप चाहो तो एक्स के रिस्पेक्ट में लो, आप चाहो तो वाई के रिस्पेक्ट में लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन के मुताबिक लेना। ऐसा मत करना कि अगर एक्स में अगर आपको इजी पड़ रहा है तो वाई के रिस्पेक्ट में ले रहे, नहीं, जैसा आपको इजी लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में लेना। एक और बात, अब जैसे मान लो सर्कल की इक्वेशन कैसे आती है, मान लो सर्कल की इक्वेशन कुछ ऐसे आ गई, मान लो x² + y² = 32, मान लो ऐसे कुछ सर्कल की इक्वेशन आती है।
अच्छा, अब जब मान लो मेरी मर्जी, मैं तो भाई एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन जब लिखोगे ना तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना। जैसे इस इक्वेशन को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट में 32 माइनस में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर उधर ले गया तो नेगेटिव हो गया, 32 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ दिस। ये धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करके, अब फिफ्थ स्टेप बड़ा ही प्यारा स्टेप होता है। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको बेसिक इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। बेसिक इंटीग्रेशन वैसे होता नहीं है, ज़्यादातर आपको कौन सा इंटीग्रेशन होता है, जो मैंने आपको स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ाए होंगे या आपने पढ़े होंगे, स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। यार बेसिक इंटीग्रेशन तो यार हर जगह यूज़ होता है। अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नहीं कर पा रहे तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको थोड़े स्पेशल इंटीग्रल्स भी मैं अभी बताने वाला हूँ, उस इंटीग्रल्स करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोबारा रिपीट करता हूँ, सिर्फ ये 5 स्टेप वो करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको फिगर बनानी है, ओके सर। सेकंड में आपको जो एरिया होता है, रिक्वायर्ड एरिया, उसको शेड करना है। और सिमेट्री की तरफ, भाई सिमेट्री जो है उसको भी लुक करना है कि भाई सिमेट्री तो नहीं आ रही है। अच्छा, थर्ड पॉइंट में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ध्यान देना है, उसको निकालना है और परपेंडिकुलर ड्रॉप देना है। फोर्थ पॉइंट में आपको एरिया आपकी मर्जी, चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में लो चाहे वाई के रिस्पेक्ट में लो। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो इक्वेशन को एक्स के टर्म वाई के टर्म्स में लिख दो। और आखिरी में आपको बेसिक इंटीग्रेशन और स्पेशल इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो हमने इंटीग्रेशन में सीखे थे। अगर आपको आते हैं ये फॉर्मूले तो थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, अगर नहीं आते और आप रिवाइज करना चाहते हो तो इस वीडियो को 2 मिनट और देखिए।